जय तेजा जी की राजस्थान प्रदेश के तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व किसान युवा साथियों का इस फेसबुक लाइव पर स्वागत है। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के निर्देश में पिछले 45 दिन से शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को रद्द करने व आरपीएससी को भंग करने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना जारी है। उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के साथियों के साथ यहाँ शहीद स्मारक पर उपस्थित रहे नागौर सांसद बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, जिन्होंने आज लंबे अंतराल के बाद में नागौर संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर जन सुनवाई की। इसी के साथ ही हनुमान सेना के तमाम युवा साथियों ने आज खरनाल पहुंचकर हनुमान जी बेनीवाल की ताकत का एहसास कराया। हनुमान सेना के तमाम साथी नागौर खरनाल दर्शन करने के पश्चात हनुमान जी बेनीवाल के पास पहुंचे। इस तरह से आज प्रदेश भर में हनुमान जी की सेना के द्वारा जो हनुमान बेनीवाल को ताकत प्रदान की गई है, उसके लिए प्रदेश भर के हनुमान सैनिकों का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साथियों, 4 बार का विधायक, 2 बार का सांसद अगर चाहता तो ऐसो आराम की जिंदगी आराम से जी सकता था, मगर हनुमान जी बेनीवाल, इसको मैं छात्र राजनीति से भली भांति जानता हूँ, ये हमेशा छात्रत्व के लिए लड़ते थे पहले। उसके बाद में जब सक्रिय राजनीति में आए तो इस राजनीति में आने के बाद में इनकी राजनीति करने की एक अलग शैली है। इन्होंने हमेशा दलित, शोषित, पीड़ित किसान की आवाज को बुलंद किया है और जो भी इनके घर आया है वो रोता हुआ इनके घर आया और हंसता हुआ इनके घर से वापस गया है। इनका एक ही कहना है, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, घर आया व्यक्ति मा जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी बेनीवाल के सिद्धांत राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं और हम सब लोगों का ये प्रयास है और कोशिश भी कर रहे हैं कि राजस्थान में जिस उद्देश्य के लिए हनुमान जी बेनीवाल ने 2018 में पार्टी का गठन किया, उस उद्देश्य को कब सफल हो, उसकी सफलता में अगर सबसे बड़ी भूमिका होगी तो इस प्रदेश के युवाओं की होगी। प्रदेश के युवा एक आस भरी, उम्मीद भरी आंखों से हनुमान जी बेनीवाल की ओर देख रहा है और हनुमान जी बेनीवाल हमेशा युवाओं के लिए जितना संभव हो सकता है संघर्ष कर रहे हैं। आज तक के इतिहास में आंदोलन कई बार हुए हैं, लेकिन वो अलग अलग मुद्दों को लेकर किसान आंदोलन हुए हैं, बिजली की मांग को लेकर हुए हैं, पानी की मांग को लेकर हुए हैं, वो किसानों के आंदोलन हुए हैं, या किसी जातीय आंदोलन हुए हैं तो वो कोई आरक्षण को लेकर या अपनी जाति समाज के मुद्दों को लेकर हुए हैं। लेकिन पहला ऐसा एक आंदोलन है, ये शहीद स्मारक पे जो चल रहा है, जिसमें एक सांसद लगातार 45 दिन से उस धरना स्थल पर उपस्थित है। ये राजस्थान के इतिहास में लिखा जाएगा कि शहीद स्मारक पर किस नेता ने सबसे ज्यादा समय धरना दिया लगातार। उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल जिस तरह से पार्टी बनाई 66 साल के बाद में राजस्थान में, और एक नई हम लोगों को उम्मीद दी, एक नया विकल्प दिया, प्रदेश भर के दलित, शोषित, पीड़ित को वोट डालने के लिए एक नया विकल्प दिया, उसी तरह से वो भी एक इतिहास लिखा गया 66 साल बाद में कि राजस्थान में कोई सी पार्टी का निर्माण हुआ है। उसी तरीके से ये आंदोलन भी एसआई भर्ती को लेकर
ये तय है कि एसआई भर्ती रद्द होगी, क्योंकि सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी कह चुके हैं। कल भी एक मंत्री का बयान आ रहा था कि है सही बात है कि 500 अभ्यर्थी फर्जी हैं, लेकिन वो 300 सही है, उनका क्या। तो हमने के हिस्सा जो मंत्रिमंडल के हिस्से होते हैं, सरकार में मंत्री होते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं तो 500 अभ्यर्थियों को फर्जी मान रहे हैं, वो सरकार फैसला नहीं कर पा रही है। पर्ची की सरकार है, युवाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। और इनका ये हो सकता है सत्ता में आने से पहले युवाओं की बात करते थे, सत्ता में आने से पहले एसआई भर्ती को रद्द करने की बात करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद में इन्होंने युवाओं को सड़कों पर ऐसे ही डोलने के लिए छोड़ दिया, युवाओं के हितों को ध्यान रखना छोड़ दिया। युवाओं के हितों का संरक्षण करने के लिए किसी एक मजबूत व्यक्ति की आवश्यकता थी, और युवाओं ने ढूंढते ढूंढते हनुमान जी बेनीवाल के पास आके एक उम्मीद भरी, आशा भरी किरण के साथ हनुमान जी बेनीवाल से निवेदन किया कि आखिरी उम्मीद आप ही हो। हनुमान जी बेनीवाल ने उनको संभल लिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम साथी रोज यहाँ धरना स्थल पर उपस्थित रहते हैं। आज हनुमान जी बेनीवाल जब नागौर में जन सुनवाई कर रहे थे तो उनके निर्देश अनुसार जयपुर के साथी व सीकर के साथी आज धरना स्थल पर उपस्थित थे। धरना निरंतर जारी है और यहाँ उपस्थिति दर्ज करा के ये एक मैसेज नए तरीके से दिया कि हनुमान जी बेनीवाल अगर अनुपस्थित भी रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता इतने समझदार और सक्षम हो गए हैं कि वो धरना आराम से सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। कल हनुमान जी बेनीवाल साहब वापिस आ जाएंगे। आज नागौर आवास पर जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाला समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है। नागौर संसदीय क्षेत्र के नागौर सहित कुचामन डीडवाना के लोगों की जन सुनवाई का कार्यक्रम था। सुबह 11 बजे जो व्यवस्थाएं की थी वो सारे भरे हुए थे। शाम को 6-7 बजे तक उसी तरह से लोगों का हुजूम आ रहा था। प्रदेश भर के युवा वहां पहुंच रहे थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कर्णधार जो हनुमान जी बेनीवाल को अपना नेता मानते हैं, वो सब वहां पहुंच रहे थे। तो सबने एक मैसेज दिया वहां जन सुनवाई में पहुंचकर कि हनुमान जी बेनीवाल इस राजस्थान की उम्मीद है, और राजस्थान के जो भी 36 कौम के किसान कमेरी कौम के जो लोग हैं, उन सबको उम्मीद है कि अगर इस राजस्थान में न्याय किसी व्यक्ति से मिलेगा तो हनुमान जी बेनीवाल से ही मिलेगा। आज सैकड़ों लोगों के कार्य वहां पर तुरंत हुए हैं। एक फोन के साथ हनुमान जी के काम होते हैं। सरकार चाहे किसी की हो, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चा होता है उसके कार्य रोकने का मादा किसी में नहीं होता है। जिस तरह से आज वहां पर बुजुर्ग लोगों की बड़ी तादाद देखी गई, किसान कमेरी कौम दलित शोषित पीड़ित जो बुजुर्ग लोग वहां पहुंचे, माताएं बहनें जिस तरह से आज उस जन सुनवाई में पहुंची, तो उनको एक ही आशा और उम्मीद है कि हनुमान जी के घर आए हैं, हनुमान जी बेनीवाल ही हमारी जो पीड़ा है उसका निस्तारण करेंगे। ये उम्मीद जो इस तरह से अपने लोगों की है, उसी तरह से हनुमान जी बेनीवाल भी हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि मैंने पार्टी बनाई है, उस पार्टी में लोगों को मान सम्मान दिया है, प्रदेश भर में नई नेताओं की टीम को खड़ा किया है, वो सब भी ईमानदारी से 3.5 साल 2028 तक पार्टी के लिए काम करें। पार्टी सर्वोपरि है और अनुशासन के साथ पार्टी के मुखिया के निर्देशों की पालना पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब सत्ता पर पार्टी का कब्जा होगा। आने वाला समय बहुत ही कठिन है। इस कठिन दौर में, क्योंकि जिस पार्टी का केडर सिर्फ युवाओं के जोश के भरोसे चलता हो, उस पार्टी के केडर को अनुशासित होना ही पड़ेगा। अनुशासन से पार्टी हम चलाएंगे और अनुशासन से हम पार्टी के सिपाही बने रहेंगे तो पार्टी को नई ऊंचाइयां हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, जिनकी भी कोई वास्तविक रूप से विकट समस्याएं हैं, वो लेकर 24 घंटे हनुमान जी बेनीवाल के पास आ सकते हैं। और हनुमान जी बेनीवाल के पास हम
अगर वाजिब समस्याओं को लेकर जाएंगे, गैर वाजिब कार्यों की बजाय, तो उन कार्यों को हम करवाने में ज्यादा सफल होंगे। हनुमान जी बेनीवाल यहाँ जब धरना चल रहा है तो सुबह 11-12 बजे यहाँ B7 एक आवास पर आ जाते हैं, जो हम यहाँ B7 B8 है, 5-6 बजे तक यहाँ जन सुनवाई करते हैं, फिर धरने में रहते हैं, 10 बजे वापस आते हैं, फिर उसके बाद में 10 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक यहाँ लोगों की समस्याओं का निस्तारण करते हैं। राजस्थान में 35 सांसद हैं, 25 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। 34 सांसद इन गर्मियों में अपने परिवारों के साथ कहीं ना कहीं घूमने गए हैं, और एक सांसद है जो हम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, युवाओं के लिए सड़क पर बैठा है, शहीद स्मारक पर 48 डिग्री तापमान में भी बैठे हैं। तो हमें सोचना है कि कौन हमारा हितैषी है। प्रदेश के युवाओं को सोचना है कौन आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है। प्रदेश के किसानों को सोचना है कि कौन आपके आवाज को बुलंद कर सकता है। राजस्थान के तमाम 36 कौम के लोगों को सोचना है कि कौन आपके मान सम्मान को राजस्थान से लेकर दिल्ली की लोकसभा तक, देश की राजधानी दिल्ली में कौन आपके मान सम्मान को बढ़ा रहा है। जब भी समय मिलता है, लोकसभा में हम बहुत बार देखते हैं, 1-1 मिनट के टाइम में आधा मिनट करके राजस्थान के प्रत्येक तबके के जो भी हक और हकूक की लड़ाई है उसको मुद्दों को उठाते हैं और न्याय दिलाते हैं। हनुमान जी बेनीवाल में एक खासियत है कि जिस व्यक्ति को न्याय दिलाने की उन्होंने ठान ली, उसको न्याय दिला के उठते हैं। बीच में छोड़कर दगाबाजी करके उठने वाले नेता नहीं है। इसलिए मैं तो आप तमाम राजस्थान वासियों से, जो हनुमान जी बेनीवाल को अपना नेता मानते हैं, हनुमान जी बेनीवाल को अपना आदर्श मानते हैं, हनुमान जी बेनीवाल के एक इशारे पर उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का वादा रखते हैं, हनुमान जी बेनीवाल के एक बुलावे पर जिस तरह से 25 तारीख को लाखों लाख युवा राजस्थान की सड़कों पर, जयपुर की सड़कों पर आ गए, ये एक मैसेज आप लोगों ने दिया कि हनुमान जी बेनीवाल के साथ प्रदेश का युवा जी जान से लगा हुआ है, किसान कौम जी जान से लगी हुई है, दलित शोषित पीड़ित हमेशा हनुमान जी बेनीवाल के दरवाजे पर आते हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण होता है। कहीं भी कोई घटना हो जाती है, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की मदद करने के लिए पहुंचता है या उस व्यक्ति की मदद करने के लिए आवाज उठाता है, वो हनुमान बेनीवाल है। कहते हैं आप तमाम लोगों से पुनः अपील है कि हनुमान जी बेनीवाल के संघर्ष को मजबूत करने के लिए जिस तरह से आपने 2018 में एक नया बवाल शुरू किया था, 2018 में जिस तरह से एक आंधी चल रही थी, 2028 तक इस आंधी को तूफान बनाना है। 2028 ज्यादा दूर नहीं है। बहुत ही समझदारी के साथ और हनुमान जी बेनीवाल के कहे हुए एक एक शब्द की पूर्ण पालना करते हुए हमें आगे बढ़ना है, अनुशासन में आगे बढ़ना है। मैं पुनः आज के दिन दो नागौर आवास पर जन सुनवाई में प्रदेश भर के हनुमान सैनिक पहुंचे, किसान कमेरी कौम के लोग पहुंचे, माताएं बहनें पहुंची, उनका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हनुमान जी बेनीवाल के पास आप आज जिन समस्याओं के समाधान के लिए आए, हनुमान जी बेनीवाल आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।